हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे गायरोस्कोपिक कपल की। गायरोस्कोपिक कपल का इफ़ेक्ट एरोप्लेन पे क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है और हमें वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल ट्रिक पे बात करेंगे, या कह लीजिए सिंपल एक आइडिया है जिससे कि आपको बहुत इजी होगा एग्ज़ाम में रिमेंबर रख पाना कि हाँ, गायरोस्कोपिक कपल का इफ़ेक्ट एरोप्लेन पे क्या होता है डिफरेंट कंडीशंस में। तो देखिए, आप जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट्स को दर्शाया गया है एंड वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको ये समझना है कि एक एक्सिस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दर्शाया गया है एंड एक एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस दर्शाया गया है। एंड प्लेन को हम लोग पीछे की तरफ से देख रहे हैं, यानी रियर या टेल एंड से देख रहे हैं। तो आपको एक टेबल स्क्रीन पे दिख रही है जिसमें प्लेन के डिफरेंट कंडीशंस को दिया गया है और उसमें डिफरेंट कंडीशंस के लिए क्या इफ़ेक्ट होगा गायरोस्कोपिक कपल का प्लेन पे, वो भी दर्शाया गया है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो मैं बता देना चाहूँगा। फर्स्ट ये कि प्लेन को हम लोग हमेशा रियर एंड से देख रहे हैं एंड जो गायरोस्कोपिक कपल होगा वो, अगर हम लोग प्लेन को रियर एंड से देख रहे हैं तो गायरोस्कोपिक कपल ट्रांसवर्स एक्सिस के पे लगेगा एंड राइट साइड में लगेगा, जो कि एरो से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं फिगर फर्स्ट में एंड फिगर सेकंड में दिखाया गया है प्लेन का जस्ट साइड व्यू, जिसमें कि गायरोस्कोपिक कपल लग रहा है जस्ट इफ़ेक्ट को दर्शाने के लिए। तो हम यहाँ पे वेरी सिंपल है, यहाँ समझ सकते हैं कि हम फर्स्ट कंडीशन ये है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंड प्लेन अगर लेफ़्ट टर्न ले रहा है तो दैट इज़ ये एंटी क्लॉकवाइज होगा एंड प्लेन राइट टर्न ले रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन है कि जब प्लेन लेफ़्ट टर्न ले रहा है एंड प्लेन का जो इंजन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट टर्न भी एंटी क्लॉक होगा एंड इंजन जो है एंटी क्लॉक वो घूम ही रहा है। तो फाइनली दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो माइनस एंड माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन ही गुणा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन हो जाएगा वो प्लस होने के कारण क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जब गायरोस्कोपिक कपल क्लॉकवाइज लगेगा ट्रांसवर्स एक्सिस पे, तो जैसा कि ये फिगर सेकंड में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, जब गायरोस्कोपिक कपल ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्लॉकवाइज लगेगा तो उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा कि प्लेन का नोज डिप हो जाएगा, यानी डाउन हो जाएगा, और टेल जो है वो राइज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये थर्ड फिगर में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार कंडीशन सेकंड आती है जिसमें प्लेन राइट टर्न ले रहा है और इंजन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। तो राइट टर्न प्लेन का वो पॉजिटिव हो गया एंड एंटी क्लॉक इंजन घूम रहा है वो निगेटिव हो गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव और निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली गायरोस्कोपिक कपल सेकेंड कंडीशन के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज लगेगा गायरोस्कोपिक कपल ट्रांसवर्स एक्सिस पे, तो आप देख सकते हैं उस कंडीशन में प्लेन का जो कंडीशन आएगा वो हो जाएगा कि नोज जो है वो अप हो जाएगा एंड टेल जो है वो डाउन हो जाएगा। यहाँ टेबल में भी दिया गया है। थर्ड कंडीशन आती है जब प्लेन लेफ़्ट टर्न ले रहा हो और इंजन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तो उस कंडीशन में लेफ़्ट टर्न के लिए निगेटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज इंजन के क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। फाइनली इस कंडीशन में भी गायरोस्कोपिक कपल एंटी क्लॉकवाइज आ गया। दैट मीन्स अगर ट्रांसवर्स एक्सिस पे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कपल लगेगा तो कंडीशन सेम इसके पहले वाली हो जाएगी। दैट मीन्स नोज जो है वो अप हो जाएगा एंड टेल जो है वो डाउन हो जाएगा, यानी नोज अप हो जाएगा या राइज हो जाएगा एंड टेल डीप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ कंडीशन है जब
प्लेन जो है वो राइट टर्न ले रहा है और इंजन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स गायरोस्कोपिक कपल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाने के कारण फर्स्ट वाली कंडीशन अगेन रिपीट हो जाएगी, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कपल अगर हम ट्रांसवर्स एक्सिस पे लगाएंगे तो नोज जो है वो डिप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, एंड टेल जो है वो अप हो जाएगा। इस तरह ये वेरी सिंपल है जो आप माइंड में रख सकते हैं और इजी याद रख सकते हैं इस कंडीशंस को। बट इसमें हमेशा याद रखना है कि हम एरोप्लेन को बैक साइड से यानी रियर एंड से देख रहे हैं। इफ़ एग्ज़ाम में कंडीशन चेंज कर दिया कि आप फ्रंट एंड से देख रहे हैं तो ये कंडीशंस अपोजिट हो जाएंगी। ये वेरी सिंपल है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजी आ जाएगा। वीडियो पसंद